चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 10, हम लोग का चैप्टर 10 है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, यही हम लोग का चैप्टर है। आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 10 है। ठीक है, तो अभ्यास 10 को हल करने से पहले, ठीक है, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें इसके पहले दी हुई हैं इन सबको हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर इसके बाद अभ्यास को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को भूमिका दिया हुआ है। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, यहाँ पर दिया हुआ है अपवर्तक पढ़ेंगे, अपवर्त्य पढ़ेंगे, अपवर्तक, समापवर्त, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक मस, अपवर्त्य, समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक लस। भाग विधि से मस ज्ञात करना, दो संख्याओं एवं उनके लस एवं मस के मध्य के बीच मध्य संबंध। ठीक है, लस तथा मस का दैनिक जीवन में उपयोग, यह हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो भूमिका आ जाते हैं। भूमिका दिया हुआ है, आप प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं को भली भांति परिचित हो चुके होंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग प्राकृतिक संख्या क्या जानते हैं, एक से शुरू होती है और सभी धनात्मक संख्या होती है, एक से लेकर सभी धनात्मक संख्या। पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या तो रहता है, साथ में जीरो आ जाता है ना, जीरो से लेकर सभी धनात्मक संख्या। और पूर्णांक की बात करें तो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, बीच में जीरो आ जाता है। इससे हम लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। ठीक है, इन संख्याओं में होने वाले योग, गुणा, योग, घटाना, गुणा तथा भाग की संख्याएँ भी आप जानते हैं। ठीक है, यह सब कुछ हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो गुणा की संक्रिया द्वारा यह स्पष्ट है कि प्रत्येक संख्या के दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार से जैसे कोई भी संख्या हो गया ना, जैसे मान लेते हैं 20 हम लिख दिए, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10 दूना 20, 10 गुणते 2 लिख सकते हैं, 20 को कुछ भी लिख सकते हैं ना, 5 चौको 20, 5 गुणते 4 लिख सकते हैं। मतलब गुणा के रूप में अलग अलग संख्याएँ लिख सकते हैं ना। तो चलिए यही दिया हुआ है कि गुणा की संख्या से स्पष्ट है कि प्रत्येक संख्या के दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार भाग की संक्रिया के माध्यम से स्पष्ट है कि प्रत्येक संख्या स्वयं से या किन्हीं अन्य संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। ठीक है, कोई संख्या तो शून्य से मतलब स्वयं से विभाजित हो गई या किसी और संख्या से विभाजित होने के बाद कुछ शेष रह जाता है। आइए हम देखें कि किसी प्राकृतिक संख्या को किन किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा किसी प्राकृतिक संख्या के पूर्ण विभाजक संख्या को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखें, हम लोग ध्यान देंगे कि इस पर किस संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से लेकर सभी धनात्मक संख्या, इन संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दिया कि किसी प्राकृतिक संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसकी अपवर्तक कहलाती है ना। जैसे कोई भी संख्या दे देगा और उसका जो भी गुणनखंड के रूप में जो भी आप लिखे हैं ना, दो या दो से अधिक जितना भी गुणनखंड हो रहा है कोई संख्या, तो उससे भाग देंगे तो उसको पूर्णतः विभाजित कर देगी। चलिए हमारा है तो इसको बताएंगे। ठीक है, तो अपवर्तक कहलाती है तथा वह प्रत्येक संख्या अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है। ठीक है, उदाहरणार्थ संख्या 15 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं, एक भी विभाजित कर देगा 15 को, देखिए आ गया। देखिए 15 कोई संख्या थी, इसको एक भी विभाजित कर दिया और 3 भी विभाजित कर देगा, 3 5 15, 5 3 15, 5 भी विभाजित कर दिया और 15 भी तो विभाजित कर देगा इस संख्या को। 15 से ये अंश में रहेगा, ये सब भर में रहेंगे। ठीक है, जब 15 से 1 में आप भाग देंगे, 15 में 1 से भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 5 15, 3 से भाग देंगे, मतलब सभी से भाग चला जा रहा है। ठीक है, 15 के अपवर्त हैं। ठीक है, 15 के अपवर्तक। अब देखिए 15 के अपवर्तक क्या क्या बने, 1 3 5 और कितना 15 बना, और स्वयं 15 भी है, 15 भी बना ना स्वयं, क्योंकि स्वयं इस संख्या को 15 भी काटेगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर देगा। 1 3 5 और 15 में से प्रत्येक संख्या का एक अपवर्त्य है। ठीक है, इस इकाई को हम प्राकृतिक संख्याओं के अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के साथ उनके अपवर्त्य, समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम दो संख्याओं के गुणनफल तथा उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच संबंधों का भी अध्ययन करेंगे। चलिए, तो यह सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग अब समझते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। दिया हुआ शीला के पास 12 गोलियां हैं, वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करती है कि प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या समान हो। वह इन्हें निम्नलिखित विधियों से व्यवस्थित करती है और गोलियों की कुल संख्या की गणना करती है। देखिए पहले तो आप पंक्ति समझ लें, पंक्ति होता है ना, देखिए अगर यहाँ पर टीचर बैठा हुआ है ना,
तो अगर यहाँ पे सीधे सीधे बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो इनको देखेगा, यहाँ से देखेगा तो ये सब पंक्ति, यह सब ना स्तंभ कहलाएगा। ऊपर से देखेगा तो यह सब स्तंभ है। और जब ऐसे ऐसे आप गिनेंगे ना, तो इसे कहते हैं, जैसे यहाँ से बच्चा गिना कि एक बच्चा, दो बच्चा, इस तरह गिन रहा है ना, ठीक है, तो इससे कहते हैं पंक्ति। ठीक है, तो इधर से ऐसे गिनते हैं 1 2, तो ये होता है पंक्ति, और ऐसे ऊपर से गिनते हैं तो ये होता है स्तंभ। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया हो। देखिए, तो ये पंक्ति में बैठा है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितना, एक गोली है ना। तो देखिए इस तरह एक पंक्ति बना, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, इस तरह बनाकर 12 पंक्ति बना रहा है। ठीक है, तो 12 पंक्तियों में कितना देखिए प्रत्येक पंक्ति में एक एक गोली रखा है। ठीक है, और कितना पंक्तियों की संख्या कितना है, 12 है ना, ऐसे बैठा है। ठीक है, वहीं इस तरह हम लोग बैठा देते हैं तो कितना होता, स्तंभ हो जाता। चलिए, तो गोलियों की कुल संख्या 1 है, और कितनी पंक्तियाँ हैं, 12। तो कुल कितने हो जाएंगे, गोलियाँ कितना हो जाएंगी, 12 गोलियाँ हो जाएंगी, है ना। क्योंकि देखिए 12 पंक्ति में सिर्फ एक एक गोलियाँ बैठाए थे, है ना, एक एक गोली, 12 पंक्ति में एक एक गोली, तो 12 कमा 12 हो गया, 12 कुल गोलियाँ हो गई हम लोग के पास। आगे आ जाते हैं, आगे हम लोग को, चलिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए, अब पंक्ति में देखिए, यहाँ पर ऐसी पंक्ति बनी, ऐसी पंक्ति बनी, पंक्ति में अब कितना कितना गोलियाँ बैठा रहा है, देख रहे हैं ना, पंक्ति में 2 2 गोलियाँ रख रहा है ना, और कितने रखा है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में 2 गोलियाँ, और पंक्तियों की संख्या कितना है, 6 है कुल। ठीक है, तो गोलियों की कुल संख्या कितना हो जाएगी, 2 गुणते 6, 6 दूना 12 हो जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं पंक्तियों की संख्या में। अच्छा, अब देखिए 3 3 गोलियाँ बैठा रहा है, 3 ऐसे ऐसे 3 3, देखिए तो, और कितनी पंक्तियाँ टोटल बनी, हम लोग की 4 पंक्तियाँ बनी, और 3 3, एक एक पंक्ति में 3 3 गोलियाँ बैठा रहा है। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, गोलियों की संख्या कितना है, 3 है, 3 है गोलियाँ, तो 4 3 12, कुल गोलियाँ कितना, 12 बनी। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 4। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति ऐसे है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितना, 4 4 गोलियाँ। ठीक है, तो और कुल पंक्ति कितना है, 3 पंक्ति है सिर्फ, 1 2 3। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या 3 और गोलियों की संख्या 4 थी, तो 4 3 12, कुल गोलियों की संख्या हो जाएगी। प्रत्येक पंक्ति में 5 गोलियाँ रखने पर प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या समान नहीं है, समान रखने की व्यवस्था नहीं बन पाती, जैसा कि पाठ्यांक चित्र में देखते हैं। देखिए अब कह रहा है कि इस तरह जब भी हम लोग यहाँ से पंक्ति में आप गोली बैठा रहे थे ना, जब हम 1 से शुरू किए, तो जब 2 2 2 बैठाएं, तो देख रहे हैं ना ये सभी पंक्तियाँ भरी हुई है ना, यहाँ पे सभी पंक्तियाँ भरी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी भरी हुई हैं, लेकिन जैसे आप 5 बैठा रहे हैं, देखिए 5 5 आप बैठा दिए पंक्ति में, ठीक है 5 बैठा दिए, लेकिन ये पूरा तो खाली रह गया, है ना, ये मतलब ये सही से नहीं बैठ पाया। ठीक है, और आगे देखते हैं, जब प्रत्येक पंक्ति में 6 गोलियाँ बैठाते हैं, अब 6 6 गोलियाँ बैठाते हैं, देखिए 6 गोलियाँ यहाँ पर 6, और टोटल हम लोग के पास 12 ही गोलियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 6 गोलियाँ इस तरह बैठा दिए, 6 गोलियाँ इस तरह। ठीक है, पंक्ति में, तो देखिए गोलियों की संख्या कितना, 6 बैठा रहे हैं, पंक्ति की संख्या 2, तो 6 दूना 12। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है, प्रत्येक पंक्ति में क्रमशः 7 8 9 10 और 11 गोलियाँ रखने पर पंक्तियों की गोलियों की संख्या समान रखने की व्यवस्था नहीं है। देखिए अगर 7 आप गोली रख देंगे यहीं पे ना, तो 7, अच्छा यहीं पर थोड़ा समझ लीजिए, देखिए, या फिर चलिए हम इसको बना कर ही आपको दिखाते हैं। देखिए अब कह रहा है कि आप 7 गोली को बैठाना हमको, देखिए तो 7 गोली बैठा दीजिए, इस तरह पंक्ति बनाइए। ठीक है, 7 गोली बनाएंगे तो 2 ही पंक्ति बनेगा ही। ठीक है, देखिए 7 गोली, 1 2 3 4 5 6 7 ना, और कुल हम लोग के पास 12 है, तो देखिए यहाँ पे 7 हो गया, 8 9 10 11 12, देख रहे हैं ना ये सब खाली रह गया, मतलब 2 स्थान तो खाली रह गया, समान नहीं बैठ पा रहा है ना, जितना इसमें बैठा है उसमें इतना नहीं बैठ रहा है, कम इसमें आ पा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको, तो फिर यहाँ पर 8 भी भरेंगे ना तभी भी नहीं सही होगा, 9 भरेंगे, 11 भरेंगे तभी भी आपको नहीं सही प्राप्त होगा। चलिए, तो परंतु एक पंक्ति में 12 गोलियाँ रखने में एक पंक्ति बन जाती है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है ना, अब देखिए यहाँ पर पंक्ति में देखिए एक पंक्ति अब यहाँ पर ऐसे आ गया। ठीक है, एक ही पंक्ति में आप 12 गोलियाँ इस तरह रख दिए तो आ गया, पूरा तो भर गया ना। ठीक है, तो पंक्ति की संख्या कितना, 1। ठीक है, पंक्ति की ऐसे है तो एक पंक्ति बना, और कितना गोलियों की संख्या कितना है, 12 है, कुल गोलियों की संख्या 12, तो 12 कमा 12 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, इन गणनाओं में शिला देखती है कि 12 को विभिन्न प्रकार विधियों से 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 12 को, जैसे शिला है कोई, वो देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से हम लोग 12 को लिख सकते हैं। क्या 12 को हम लिख सकते हैं, 12 गुणते 1, है ना। जब हम लोग कितना एक एक पंक्ति में, देखिए जब यहाँ से हम लोग करना शुरू किए ना, देखिए पंक्ति में कितना एक एक गोली रखना था और 12 पंक्तियाँ थी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणते 12। फिर क्या लिख सकते थे, 2 2 गोलियाँ रखना था, 6 पंक्ति था, है ना, यहाँ पर 2 2 गोलियाँ रखना था, 6 पंक्ति था, तो 2 गुणते 6 लिख सकते हैं, तभी 12 आएगा। 3 गुणते 4, 4 3 12 हो गया। ठीक है, देखिए, या फिर 4 4 पंक्तियाँ आपने रखा इस तरह ना, 4 4 आपने एक एक पंक्ति में कितना 4 4 गोलियाँ रखा, 3 पंक्ति बनाते हो तो 4 3 12। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर आ गए 12 पे, तो 6 दूना 12 ऐसे भी रख सकते हैं। 6 पंक्ति वाला कहाँ गया यहाँ पर, है ना, 6 पंक्ति में 6 6 गोलियाँ आप रखें। ठीक है,
तो 6 दूना कितना, 2 पंक्ति है तो 6 दूना 12। यहाँ पर हमने रखा 12 गुणते 1 है ना, 12 गोली यहाँ पे एक ही पंक्ति में रख दिए थे, तो एक पंक्ति के लिए 1 और 12 गोलियाँ रखे थे, ठीक है। इस प्रकार है, इस प्रकार 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 6 और 12 संख्या 12 के विभाजक हैं, ठीक है। इससे इन्हें, ठीक है, इन्हें 12 के अपवर्तक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ना कि अब जो 12 आपकी संख्या है वो 12 संख्या किससे किससे विभाजित हो जाएगी, 1 से भी और 2 से भी, 3 से भी, 4 भी है और 5 नहीं है, 5 से नहीं हो पा रहा था ना, 6 भी हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो देखिए सबको 1 2 3 4 5 6, 5 से नहीं होगा, ठीक है, और 6 और 12 से विभाजक, संख्या 12 से विभाजक है, ठीक है। इन्हें 12 के अपवर्तक कहा जाता है। देखिए जैसे कह रहा है ना कि अगर आपकी कोई 12 संख्या थी, उससे आप जैसे इन सब लिखा ना हमने 1 2 3 इन सब से लिखा, तो 1 2 3 1 से भी विभाजित हो जाएगी वो संख्या, जो भी हम लोग की 12 संख्या थी वो 1 से भी हो जाएगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से और 12 से भी विभाजक हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वे संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। देखिए जैसे हम यहाँ पर लिख दें और इसी को हम लिख कर चलिए, 20 को मान लीजिए हम लिख कर बता दे रहे हैं। देखिए 20 को हम लोग जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये किस किस से विभाजित हो जाएगा, 20 1 से हो जाएगा, चलिए 2 से भी हो जाएगा, 2 5 कितना, 2 से 10 बार में आ जाएगा, फिर कितना, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 5 20 होता है, 4 हो गया, और फिर 5 से होगा, 5 को 20, और कितना 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से होगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और कितना, और 20 से स्वयं होगा, ठीक है। अब देखिए इन संख्याओं को उठाएंगे, इससे भाग देंगे तो मतलब इसमें भाग देंगे इस संख्या से, तो यह पूरा विभाजित हो जाएगी। 2 से देंगे तो, 4 से देंगे तो, 5 से देंगे तो, 10 से देंगे या 20 से देंगे, ठीक है। तो यह सब संख्याएं क्या बनी, इस संख्या की अपवर्तक बनी, ठीक है। यह सब संख्याएं इस संख्या की अपवर्तक है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और हम बता दे रहे हैं, देखिए यह जो संख्या है, यह सब जो जितनी भी सारी संख्याएँ हैं ना, इस संख्या की यहाँ पर एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए दिया हुआ है कोई संख्या जिन संख्याओं को कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है ना, वे संख्याएं यही सब है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है ना, वे संख्याएं इस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे हम लोग को दिया हुआ है। आइए अब आग्रांकित सारणी में कुछ संख्याओं के अपवर्तक देखें और इनके माध्यम से अपवर्तक के कुछ रोचक तथ्य के बारे में विचार करें और निष्कर्ष निकालें। देखिए अब यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, 2 का बनेगा 1 अपवर्तक और कितना 2। देखिए जो अपवर्तक बनेगा इसमें भाग देंगे तो पूरा काट देगा, ठीक है। 2 से भाग देंगे मतलब 2 में कितना, 1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 में 2 है, 2 से इसमें इस 2 में ना, इस 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। अब 6 है तो 6 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी स्वयं भी होगा, और 15 किससे होगा, 1 से 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी और 15 से विभाजित हो जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं ना कि यह जो संख्या है 84 है, लास्ट में 84 भी रहेगा, 1 2 3 इन सब संख्याओं से यह संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, निष्कर्ष हम लोग को निकला। हम देखते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। देख रहे हैं ना प्रत्येक में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रत्येक संख्या स्वयं के अपवर्तक है। देखिए प्रत्येक संख्या का देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए स्वयं के अपवर्तक है ना, प्रत्येक संख्या स्वयं के अपवर्तक है। फिर आ जाते हैं, देखिए किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। देखिए पूर्ण विभाजक का मतलब जितने भी यह सब अपवर्तक हैं इस संख्या के, देख रहे हैं सभी अपवर्तक है ना, यहाँ से किसी से भी उठाएंगे इसमें भाग देंगे तो यह पूरा विभाजित कर देगा। जैसे 7 को उठाएं इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 बार में जाएगा, है ना, 12 बार चला जाएगा। 6 से उठाइए इसमें भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा, कोई भी आपको शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और कह रहा है कि किसी दी गई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित या सीमित होती है। कह रहा है ना कि जैसे देखिए इनको आप गिन पा रहे हैं ना, जैसे संख्या 2 के अपवर्तक कौन कौन बना, 1 2 बना तो इसको गिन लिया आप। यहाँ पे 84 का कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अपवर्तक हैं, इनको आप गिन लेंगे। कितना भी रहेगा तो उनका अंत रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा कि मतलब जितने अपवर्तक रहेंगे उन सबको आप गिन पाएंगे। इसी का मतलब यही होता है सीमित परिमित हो गया, ठीक है। आगे देवा, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। जैसे कह रहा है ना कि अब इस संख्या का अपवर्तक कौन कौन बना, यहाँ से देख रहे हैं ये सब कुछ बना है ना, तो ये देखिए यह तो छोटा होगा, यह छोटा है ना, 84 और 1 में तुलना करिए तो देखिए 84 का अपवर्तक ये अभी छोटा है, अभी छोटा है, अभी छोटा, यह सब यहाँ से यहाँ तक तो छोटे हैं, लेकिन यह वाला क्या हो रहा है 84 यह बराबर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना 69 है, 69 का देखिए 1 यह 3 23 ये छोटा है, लेकिन यह कितना है
69, ये वाला 69 देख रहे हैं इसके बराबर है, बराबर होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो यही हम लोग देख लिए। तो अब देखिए अपवर्त या गुणज, अब इसके बारे में जानते हैं। दिया हुआ है कि जब हम 20 बराबर 4 गुणते 5 लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे 20 है तो उसको हम क्या 4 गुणते 5, 4 5 20 होता है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड है ना। 20 का गुणनखंड कितना 4 5 20, मतलब यह 4 और 5 क्या गुणनखंड है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यहाँ 20 संख्या 4 और 5 की गुणज अथवा अपवर्त्य मल्टीपल है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कह रहा है ना कि इसका 4 और 5 का गुणज का मतलब 4 का जब आप पहाड़ा पढ़ते जाएंगे ना तो आपको 100% 20 मिलेगा, है ना। 4 चौको 16, 4 पाँचे 20, है ना, 4 पाँचे 20 मिलेगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपको 20 मिलेगा ना, 5 चौको 20 होता है। तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 20 मिलेगा। तो यह 4 का भी गुणज कितना हुआ 20 हुआ, और 5 का भी गुणज मतलब इसके पहाड़े में जरूर आएगा, है ना। 4 गुणते 5 बराबर 20। अब देखिए, अब जैसे 20 कोई संख्या रहता है ना तो इसके गुणज मतलब अपवर्तक यह सब है, यह सब बना। देखिए 20 का अपवर्तक यह सब बना 4 और 5। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 20 लिख दें, जैसे हम लोग को 69 लिखा था, तो इसमें देखिए कितना आ रहा था 1 3 23 और कितना 69 आ रहा था ना। तो देखिए 20 का जब हम करेंगे गुणनखंड तो इसमें अब 1 भी आता और कितना आता 2 नहीं आता, 2 भी आता है ना। 20 का जब हम लिखते हैं अपवर्तक के रूप में तो 20 का 1 भी आता, 2 भी आता, और 4 भी आता, 5 भी आता, 10 भी आता, 20 भी आता। जब लेकिन हमको 4 और 5 दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा 4 5 20। जब इसको गुणे के रूप में लिखा है ना तो हमको बराबर भी लिखना है। अगर कामा दिया रहता है तो कामा कामा एक भी लिख सकते थे, जिस तरह यहाँ देखिए कामा के साथ लिखना रहता तो सब लिख देते, लेकिन यहाँ पर गुणा के रूप में लिखना था ताकि इनका गुणा करें तब ये चीज़ आए भी, ठीक है। तो देखिए 4 गुणते 5, ये देखिए गुणज मतलब अब देखिए 4 का हम अब गुणा के रूप में 4 का जैसे 5 बार गुणा कर देंगे ना तो हमको 20 मिलेगा। अब 5 का 4 बार गुणा कर देंगे तो 20 मिलेगा, मतलब 4 का भी गुणज 20 बना और 5 का भी गुणज 20 बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार कितना 24 का 2 देखिए 12 दूना 24, अब गुणा के रूप में लिखा है तो बराबर भी रहेगा, है ना। 24 का क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणते 12, यह दर्शाता है कि 2 और 12 संख्या कितना 12 24 की अपवर्तक है। अपवर्तक में हम लोग क्या करते थे, कोई संख्या लिख देंगे और देखिए कोई संख्या लिख देंगे उसके गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, है ना, सभी संख्याओं को। तो यह 12 गुण देखिए 24 का अपवर्तक 2 भी बनेगा, 24 भी बना 12 भी बनेगा, ठीक है, अपवर्तक है। तथा अब 24 के हिसाब से बात करेंगे 24 2 और 12 के अपवर्तक अपवर्त्य को गुणज भी कहते हैं। अब गुणज का मतलब देखिए अब 2 के पहाड़ा जब हम पढ़ते जाएंगे तो 24 आएगा, 100% है आएगा, और जब 12 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 24 भी आएगा। तो यह देखिए 2 का गुणज कितना बना 24 और 12 का गुणज भी 24 बनेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और हम थोड़ा आपको क्लियर बता दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जब अपवर्तक की बात करेगा ना, देखिए अपवर्तक की जब बात किया, देखिए अपवर्तक की जब बात करेगा ना तो जैसे देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं 15 लिख दिए, तो अब 15 के गुणे गुणे में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। तो 1 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हैं, 3 5 15 होता है, ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं, और कितना 15 लिख सकते हैं, है ना। यह देखिए ये सब संख्याएं ना इसकी अपवर्तक बनी, है ना, 15 की ये सब संख्याएं अपवर्तक बनी, ठीक है। अपवर्तक में हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। अब देखिए लेकिन अभी हमको इसको अब हम लोग को लिखना रहता है कि 15 के जैसे 15 को लिख दिए हम, चलिए 5 गुणते 3, अब 5 या 15 हम लिख दें, इस तरह लिख सकते हैं इसको ना। अब देखिए 5 के जब हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 का गुणज भी 15 आएगा कि नहीं। जैसे 5 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। 5 का देखिए अपवर्त्य हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए लिख देते हैं इसको अपवर्त्य। देखिए अपवर्त्य में निकालेंगे तो 5 एकम 5, बस 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 5 5 दूना 10, 5 कितना 5 या 15, ठीक है, इस तरह बहुत सारा होगा, ठीक है। तो देखिए 5 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 15 मिलेगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी तो आपको 15 मिलेगा। तो 3 का गुणज कितना बना 15, 5 का भी गुणज कितना बनेगा 15 बनेगा। अपवर्तक किस तरह करेंगे, अपवर्तक छोटा या देखिए अपवर्तक की जब बात करेंगे ना तो यह छोटा रहेगा, इससे छोटा रहेगा, और एक रहेगा कि इसमें बराबर रहेगा अपवर्तक में। लेकिन जब आप अपवर्त की बात करेंगे ना तो यह वाला देखिए 5 से कितना होगा, यह बड़ा होगा, है ना। अब 5 का गुणज की जब बात करेंगे तो गुणज में क्या आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर तो बराबर है लेकिन यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब गुणज का मतलब ये समझिए अपवर्त जो है इसका मतलब है कि हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 यह सब अनंत तक सभी धनात्मक संख्या रहेगा से गुणा करने पर
उस संख्या की विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होता है। देखिए हम कह रहे थे ना कि जैसे पहाड़ा पढ़ना है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या और सभी धनात्मक संख्याओं में यही पढ़ेंगे, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जैसे 2 का हमको अब मान लेते हैं सिर्फ कोई संख्या 2 है, अब 2 का हम लोगों को क्या लिखना है, गुणज लिखना है या अपवर्त, है ना। अब अपवर्त लिखना है तो 2 का जैसे तो क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 भी बनेगा, 2 बनेगा क्योंकि 1 में पूरा करेंगे 2 कमा 2, फिर 2 दूना 4 बनेगा, फिर कितना 2 तिहाई 6 बनेगा, और कितना 2 चौको 2 चौको 8 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बनते जाएगा। चलिए इससे गुणा करने पर उसकी गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होता है। जैसे 3 का जब गुणज की बात कर देगा 3 कमा 3, फिर कितना 3 दूना 6, 3 लिखे ना, इस तरह 3 चौको 12, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए अब 5 का अपवर्त 5 कमा 5, 5 दूना 10, 5 15 5 20, इस तरह पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए गुणज का मतलब गुणा से समझिए, अपवर्त इसका देखिए अपवर्त मतलब गुणज या गुणज। अब जब जैसे यहाँ पर अपवर्तक की हम लोग को बात कर देगा ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, कोई संख्या आपको दिया रहेगा, जैसे 24 दिया रहेगा तो उसको क्या लिख देंगे 1 2, जैसे किस किस से वो संख्या विभाजित हो रही है उस हिसाब से हम लोग लिख देंगे। अब आइए निम्नलिखित सारणी के माध्यम से अपवर्तक के रोचक तथ्यों को देखें। जैसे इस तरह हम लोग इसके रोचक तथ्यों को देखे थे, है ना, अपवर्तक के। अब अपवर्त के बारे में देखेंगे। चलिए देखें, जैसे देखिए कोई संख्या 1 है, 1 के मतलब गुणज या अपवर्त क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1, 2 का 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3, फिर 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 4 आपको मिलता है। इस तरह बहुत सारी संख्या मिलता है ना। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 है, 7 1 7 7 2 3 7 चौक 28 होता। इसी तरह बहुत बनता। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 2 16 24, देख रहे हैं ना, 10 दूना 20 दूना 30, ठीक है, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, इसी तरह सब संख्या बनता है, ठीक है। अपवर्त मतलब आप समझ गए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपवर्त का मतलब रहेगा कि उसी का संख्या का उस 1 2 3 4 में सब में गुणा करके हम लोगों को लिखना है आगे, मतलब पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर दे रहे थे, 1 से शुरू कर दे रहे थे। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, यहाँ पर हम लोग को निकला, हम देखते हैं कि कोई संख्या प्रत्येक अपवर्त का एक अपवर्त है। देखिए कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होता है। जैसे देखिए 12 का जब हम लोग अपवर्तक निकालते हैं ना, तो 12 आता कि नहीं आता ना। जैसे कि अब हम कोई 12 संख्या थी तो उसका हम जैसे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 3 चौक 12 आता है, फिर लिखते हैं हम कितना 6 लिखते हैं, फिर कितना 6 के बाद सीधा 12 ही लिखते हैं। देखिए तो देखिए अब देखिए कोई संख्या मान लेते हैं 12 था, कोई संख्या का प्रत्येक अपवर्तक यही बनेगा, अपवर्तक यह भी बनेगा का अपवर्त होती है। अपवर्त में भी 12 आया, अपवर्त में भी 12 आया, अपवर्त में देख रहे हैं 12 आ रहा है, और ये अपवर्तक हम लोग निकाले हैं, अपवर्तक निकाले हैं तो अपवर्तक में भी 12 आ रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कोई संख्या प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है, ठीक है। कोई किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त मतलब इन संख्याओं के बारे में, गुणा के बारे में, ठीक है, अपवर्त उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। देख रहे थे ना, उसमें जैसे छोटा होता था, जैसे यहाँ पर हम लोग 12 की बात करें, अपवर्तक की बात करें तो अपवर्तक में जैसे 12 का 1 2 3 4 इस तरह लिखते गए तो यह सब छोटे थे, यहाँ तक तो छोटा था, यह 12 ही था जो इसके बराबर आ रहा था, लेकिन बाकी सब छोटा था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से अब बड़ा आ रहा है। देख रहे हैं ना कि बस यह 7 की बात करें तो बस यही 7 बराबर है, लेकिन बाकी सबको देखेंगे 14 21 तो सब बड़ा आ रहा है, ठीक है, बड़ा या उसके बराबर होता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या अपवर्तों की संख्या अपरिमित या असीमित होती है। जैसे वहाँ पर हम लोग देख रहे थे, जैसे यहाँ पर देखिए 12 का जब हम अपवर्तक देख रहे हैं ना तो यहाँ पर सीमित है, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 आ रहा है, 5 संख्याएँ आ रही हैं 12 का अपवर्तक, ठीक है। जब अपवर्त की बात कर दी है, अब 12 का अपवर्त की बात कर देंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर तो सीमित था, अपवर्तक सीमित था, लेकिन यहाँ पर अपवर्त सीमित नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होता है। देखिए 10 है तो 10 भी यहाँ पर दिया हुआ है, अपवर्त हुआ ना, 8 का 8 हुआ है, 7 का 7 हुआ है, ठीक है, सब स्वयं का अपवर्त होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हम समझ गए। यहाँ पर देखो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से गुणा करने पर विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। अपवर्त कैसे प्राप्त होते हैं हम लोग बताएं कि पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 से आप पहाड़ा पढ़ते हैं, गुणा करने पर आपको अलग अलग अपवर्त प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग संपूर्ण संख्या। अब संपूर्ण संख्या क्या होती है, संपूर्ण संख्या यहाँ पर आइए अब हम कुछ संख्याओं के अपवर्तकों पर विचार करते हैं। जैसे 6 के सभी अपवर्त क्या होगा, 6 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 भी होगा। इसका इन सबको अब जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर जोड़ा, ठीक है, 6 दूना 12, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। 12 जो कि 6 का दुगुना है, 6 जो संख्या थी इसके अपवर्तक सभी लिखा, सभी अपवर्तकों को लिखा और सबको जोड़ दिया, जोड़ने में 12, 6 का दुगुना आ रहा है, 6 का देख रहे हैं दुगुना ही नहीं होगा 12, ठीक है। इसी प्रकार 28 के सभी अपवर्तक क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, कितना
और 28 हो गया, मतलब सभी अपवर्तक लिख दिया, इनको इन सभी अपवर्तकों को जोड़ा तो 56 आ गया, जो 28 का दुगुना है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि 6 और 28 की सभी अपवर्तकों का योगफल है ना, 6 और 28 के दुगुना है वह संख्या जो अपनी सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का दुगुना हो, एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। अतः 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। देखिए इसका मतलब यह है ना कि 6 कोई संख्या, जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे उसके सभी अपवर्तकों को लिख देंगे। ठीक है, सभी अपवर्तक को लिख दिए और इन सब को जोड़ लीजिए, इन सब को जो अपवर्तक है इस संख्या के सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे ना तो इसे जो आपकी पहले वाली संख्या थी उससे चीज़ दुगुना आएगा, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ संपूर्ण संख्या है। अगर दुगुना नहीं है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने इन जो भी कोई भी संख्या था इसके सभी अपवर्तक लिखा, अपवर्तक मतलब 1 से शुरू करेंगे, 1 2 मतलब जो भी इसमें आ रहा है ना, लास्ट में 28 पर ही ख़त्म होगा। जो संख्या 6 है ना तो लास्ट में 6 पर ही ख़त्म होगा, 6 पर ख़त्म हो रहा है ना। तो देखिए सभी अपवर्तक हम लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो संख्या का हम मतलब जो संख्या का अपवर्तक निकाले हैं उससे दुगुना नहीं आया तो हम लोग कह देंगे कि यह संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ संख्याएँ और संपूर्ण संख्याएँ ढूंढिए। चलिए यहाँ पर हम लोगों को दिया नहीं हुआ है, लेकिन चलिए एक आध संख्या हम लोग भी प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हम लिख देते हैं, चलिए 7 को ही लिख दें, थोड़ा देख रहे हैं 7 आ रहा है कि नहीं। जैसे 7 का अपवर्तक कौन कौन बनेगा, देखिए 1 भी बनेगा और सिर्फ 7, यही 2 चीज़ बनेगा। ठीक है, तो यही 7 का 2 ही अपवर्तक है, इन दोनों को जोड़ते हैं। चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 1 + 7 बराबर 8। इसका दुगुना थोड़ी नहीं आ रहा है तो यह वाला नहीं बना। ठीक है, अच्छा और हम लोग कोई लेते हैं, चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 8 ले लेते हैं। चलिए 8 को हम लोग देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखें तो देखिए 1 बना, 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा और 4 भी बनेगा और 8 भी बनेगा। ठीक है, देखिए 1 से 20 में भाग देंगे तो चला जाएगा, 2 से भी देंगे तो 4 से भी देंगे तो और 8 से भी देंगे, लास्ट में इसी पर ख़त्म होगा, जो संख्या रहेगी ना इसी पर लास्ट में ख़त्म होगा। ठीक है, बाकी 7 में 1 से जा रहा था और 7 से जा रहा था। ठीक है, इन सबको अब हम लोग जोड़ते हैं, अपवर्तकों को सभी अपवर्तकों को जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 4 कितना, देखिए 2 1 3 हो जाएगा, प्लस 8 4 कितना 12। ठीक है, और 12 में हम लोग जोड़ देंगे कितना, 12 में 3 जोड़ देंगे तो ये हम लोग आ जाएगा 15। तो 15 इसका दुगुना नहीं आया। ठीक है, इसका जैसे इसमें इसका दुगुना नहीं होगा 15। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी नहीं आया। चलिए एक आध नंबर तो कम से कम हम लोग निकाल लें। चलिए और कोई हम ले लेते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, ले लिया हमने। 9 को थोड़ा सा एक बार चेक किया जाए, 9 या फिर 10 को लेते हैं। चलिए 10 को थोड़ा चेक करते हैं, 1 भी हो जाएगा। ठीक है, और 2 भी होगा और 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा ना, और कितना, और सीधा 10 होगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, इतना ही होगा सब अपवर्तक। चलिए सबको जोड़ते हैं तो 10 5 15 हो गया, 16 17 1 18 आ रहा है, तो इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है, जो कि इसका दुगुना नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग का कोई सही नहीं आया है ना, संपूर्ण संख्या कोई भी नहीं बन रहा है। चलिए अब हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं ना, अभ्यास 10 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्तंभ 1 की संख्याओं को स्तंभ 2 से अपवर्तकों से मिलाइए, मिलान कीजिए ना। तो चलिए तो हम लोग को दिया हुआ है, लिख लेते हैं अभ्यास 10। ठीक है, ए ना, तो चलिए पहला हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा ना, तो चलिए अब दिख रहे हैं कि कौन किससे मिल रहा है ना। पहला इसमें सब 1 2 ही नंबर दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग भी दे लेते हैं 1 नंबर 2। यहाँ पर पहले वाले कॉल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा किससे मिलेगा, उससे हम लोग मिला देंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा तीसरा और 5 तक दिया हुआ है कुल प्रश्न। ठीक है, देख रहे हैं 5 तक दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं 5 4 और 5। तो देखिए अब देखिए अपवर्तक का मतलब 15 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग 1 लिखेंगे, 1 हो जाएगा। और देखिए और ऐसे ध्यान देंगे, जब अपवर्तक लिखा हुआ है ना तो अंत में देखिए अपवर्तक 15 पर ही ख़त्म होता है, एकदम आसानी से इससे आप लोग कर पाएंगे। जैसे कोई भी संख्या हम लोग लिखते थे तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 12 का अपवर्तक लिखा था ना, तो 1 2 3 6 बना और 12 बना, लास्ट में कितना 12 पर ही रुकेगा, एकदम गारंटी है। अब देखिए यहाँ पर 15 है तो 15 किससे रुकेगा, देखिए ये यहीं पर है ना, देखिए 15 यहाँ पर देखिए 15 का देखिए 1 भी हो जाएगा और कितना 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 5 15, 5 3 15। ठीक है, और 15 से भी, तो यह पहले वाला का हम लोग का बनेगा ग। ठीक है, ग वाला बनेगा। ठीक है, और देखिए 24 है, 24 पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी 24 नहीं खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी 24 पर नहीं खत्म हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर हम लोग को दिया हुआ है कोई, हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 24 से यहाँ पर समाप्त हो रहा है ना, तो यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 से भी 2 से भी 3 से भी 4 से भी 6 से भी और 12 से भी और 24 से। ठीक है, तो दूसरे वाला का बोला हम लोग का अंग्या।
ठीक है। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए 21 से, तो देख रहे हैं लास्ट में 21 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 7 से भी होगा और 21 से भी, तो यह बना तीसरे वाले का घ। इसी तरह अपवर्तक रहेगा तो इसी तरह हम लोग कर देंगे। और गुड़ज और अपवर्त तो आप समझ गए है ना, उसमें गुड़ा गुड़ा रहेगा 1 2 3 का, है ना। चलिए चौथा हम लोग आ जाते हैं, चौथा यहाँ पे दिया है 32 है। देख रहे हैं 32 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में 32 पे ख़त्म करा है, 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से और 32 से, है ना। तो इसका बना क वाला, ठीक है। अब देखिए, और हम लोग का लास्ट वाला बता 36, तो देखिए 36 के लिए लास्ट पर देखिए 36 यहीं पर समाप्त हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 9 12 18 36, ठीक है। तो यहाँ पर बनाइए बस इस वाले का ख, ठीक है। अब हम लोग हल कर लेते हैं किसको, दूसरे वाले को ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल दूसरे का। चलिए क ख ग दिया हुआ है, प्रथम 5 गुणज लिखना है ना, तो क लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। क दिया हुआ है 3, अब हमको इसको लिखना है प्रथम 5 गुणज का मतलब गुणा हम लोग को करना है, 1 2 3 4 5 से आप गुणा करते रहिए। तो देखिए लिख दीजिए 3 के प्रथम कितना 5 ना, 5 गुणज, प्रथम 3 के लिखना है, प्रथम 5 गुणज, तो लिखिए क्या क्या हो जाएगा बराबर। देखिए 3 भी हो जाएगा, 3 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, 3 3 दूना 6, 3 3 9, ठीक है, 9 3 चौको 12, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, और कितना 3 5 15, ठीक है। 1 2 3 4 5, हमको 5 ही लिखना था। प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणज कितना लिखे, 3 3 दूना 6 3 9 3 12 3 15, या गुणज के रूप में हमने लिख दिया, बस पहाड़ा पढ़ते जाइए। चलिए ख पे आ जाते हैं हम लोग, ख हम लोग को दिया हुआ है 4, तो लिख देते हैं 4 के प्रथम 5 गुणज, क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा 4 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है, 4 चौको 16, ठीक है, 4 5 20। और देखिए, और पहले 1 के गुणा से ही शुरू करेंगे, है ना। 4 का जैसे जिसका भी लिखेंगे तो 4 का पहाड़ा पहले एक बार पढ़िए, है ना। कितना प्राकृतिक संख्याओं का पढ़िए पहाड़ा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होते हैं तो 1 से शुरू करिए। 4 1 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ग वाले पे, ठीक है। चलिए घ भी लिख देते हैं, ठीक है। दिया हुआ है 5 5 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है। लिखिए, तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, बच्चा 25, ठीक है। और अब हम लोग को लिखना है 9 के ना, 9 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है। 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, इसी प्रकार हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, है ना। हम लोग को मिलान करना, देखिए तो अब लिखना है इसका हम लोग को ना। चलिए इन सबको हम पढ़ते हैं, इधर को और इधर से हम मिला देते हैं। देखिए 7 का गुणज, गुणज का मतलब 7 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में इसमें से क्या मिलेगा, 7 का गुणज मतलब 7 का पहाड़ा पढ़िए, इसमें देखिए 7 के 7 14 21, 7 चौको 28, 7 5 35, तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर मिल रहा है ना। तो चलिए इसको हम लोग 5 वाले को इसे क से मिला देंगे। 8 का गुणज, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, देखिए 8 16, 8 दूना 16, चलिए 16 ही मिल रहा है तो यहीं पर हो जाएगा, 16 का इससे मिलेगा, ठीक है। 8 का गुणज, 8 का पहाड़ा पढ़ें तो हम लोग को यही मिल गया ना। अब 50 का अपवर्तक मतलब 1 2 3 इस तरह शुरू करिए ना। तो देखिए 50 का अपवर्तक में कौन मिलेगा, यहाँ पर 50 का अपवर्तक में यहीं 25 मिलेगा, क्योंकि देखिए 25 जो 50 का अपवर्तक लिखेंगे ना तो 1 2 3 4, 1 2 लिखेंगे और 3 नहीं होगा, और 4 भी नहीं होगा, ठीक है, 5 होगा और 25 भी होगा। 25 दूना 50 होता है, तो हम डायरेक्ट इस तरह बता रहे हैं कि 25 दूना 50 होता है, तो इस तरह हो जाएगा। देखिए अब 30 का हम लोग को अपवर्तक लिखना है, तो 30 का जैसे अपवर्तक हम लिखेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 से भी कटेगा 30 और 3 से भी कटेगा, इस तरह 30 तक खुल जाएगा। तो देखिए तो और 30 से कौन होगा, ये वाला 15, देखिए 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा अपवर्तक पे ध्यान दीजिए, अपवर्तक चलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर लिख के बताते हैं। गुणज का मतलब आप समझ गए, इसका मतलब गुणे में होता है, 7 दूना 14, हम लोग पहाड़ा पढ़े थे, ये सब जो मिला हमको मिला, ठीक है। जब अपवर्तक की बात करेंगे 50 का अपवर्तक, तो पहले 1 का 1 देखेंगे, 2 से भी कट रहा है, 2 से, फिर 3 से, फिर ना 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, और कितना फिर 4 से,
4 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। फिर 5 से लिखेंगे, फिर कितना, फिर 10 से लिखेंगे, और कितना, फिर 25 से हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह करेंगे, ठीक है। और 50 से, हमको लगता है सब लिख दिए, है ना। हो सकता है एक आध छूट गया होगा, लेकिन देखिए सब हमने लगभग लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 50, देखिए इसके अपवर्तक कौन कौन बना, 1 बना, 2 बना, 10 बना, 25 बना। तो 25 बना ना, तो 25 वाला का इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब 30 का अपवर्तक, 30 का जब अब 30 के लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 30 का अपवर्तक लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 भी कटेगा 30 से, 3 भी कटेगा, और 6 5 30 होता है तो 6 भी कटेगा, और 6 5 30 होता है तो 5 से भी होता, ठीक है। 5 पे लिखना था, 5 हो गया, और कितना 10 होगा, और कितना होगा 15 होगा, 15, ठीक है। और 30 भी होगा, ठीक है। तो देखिए 15 यहाँ पर 15 इसका बन गया था, ठीक है। 15 दूना 30, ठीक है। तो यहाँ 15 मिल गया। अब जैसे 20 का अपवर्तक लिखना रहेगा तो अब हम लोग 20 को क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 5 20, 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर कितना 10 होगा, फिर 20 होगा, ठीक है। इसका अपवर्तक तो इसमें कौन मिल रहा है हम लोग को, चलिए 20 का अपवर्तक यही होगा, 20 वाला ही होगा, ठीक है। ये 20 का अपवर्तक 20 वाला ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल लिख देते हैं और सबको मिला लेते हैं, हल तीसरे वाले को ना। तो चलिए पहला दूसरा स्तंभ 1 दिया हुआ है, स्तंभ 2 है ना, तो हम लोग पहला लिख देते हैं। इसमें देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, 5 दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं पहला किससे मिला। पहला वाला मिल रहा है हम लोग को किससे, 30 का अपवर्तक कितना बना था 15 ना, और 30 का अपवर्तक 15, ठीक है। तो 30 का अपवर्तक 15, तो 15 वाला मिला था हम लोग को घ से, ठीक है। पहला वाला घ से मिला था, ठीक है। अब आ जाते हैं 20 वाला। 20 वाला क्या था, 20 का जैसे 20 का अपवर्तक कितना था 20 ही बना था, दूसरा वाला को हम लोग को मिला अंग्या, ठीक है। और देखिए, और हम लोग इधर से इसको ऐसे देखिए, पहला तो था इधर से इधर हल करना कठिन था, हम इसीलिए हमने इधर से ही हल कर दिया कि मतलब 7 का गुणज क्या था, तो ये यहाँ पर तुरंत प्राप्त हो जाएगा, इधर से ही ना हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। हल करना इधर से आसान था, तो हम लोग स्तंभ 2 को देखें और स्तंभ 1 में क्या से मिला था हम लोग मिला दिए। लेकिन हम लोग लिखेंगे इसी तरह कि मतलब हम लोग को जो पहला प्रश्न था वो किससे मिल रहा है, स्तंभ पहला था वो घ से मिला है, फिर किससे मिला है, चौथा मिला है, जिससे मिलेगा उससे हम लोग लिखा देंगे, दिखा देंगे ना। देखिए अब तीसरा वाला कौन सा था, 16 वाला, कितना 8 का गुणज कितना था 16, तो देखिए 16 किससे, ख वाला से मिला था, तीसरा वाला, तीसरा का लिखिए ख, ठीक है। अब चौथा पे आ जाते हैं। चौथा 25 कितना था, 50 का अपवर्तक था ना, तो यह मिला था हम लोग को ग वाला, ठीक है, ग वाला मिला था। अच्छा यह वाला कितना था, 7 का गुणज 35 था, 7 5 35, तो इसका मिला था हम लोग को क वाला, ठीक है। इस प्रकार यह हल हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। यहाँ पर चौथा दिया हुआ है 7 के सभी अपवर्त लिखना है, अपवर्त जो 100 से कम हो, 7 का अपवर्त मतलब गुणा के रूप में, ठीक है। चलिए हल चौथे वाले को लेते हैं, हल लिख देते हैं 7 का अपवर्त, अपवर्त मतलब 7 के गुणा में, ठीक है। तो पहले तो 7 ही हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 5 35, फिर कितना 7 8 56, 7 9 63, फिर कितना 7 दाम में 70। इतना तो देखिए, इतना तो पहाड़ा से ही हम लोग जान गए, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा, अब इसमें 7 7 जोड़ते जाइए, 77 भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14, तो 80 4 84 भी बनेगा, ठीक है। और 100 से कम लिखना है, 7 का अपर तो लिखना है, लेकिन 100 से कम इसका ध्यान देना है। चलिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना होता है 7 और 4 कितना, तो हो जाएगा 91, 91, और एक हम लोग और लिख सकते हैं। चलिए 91 के बाद इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना, 9 दाई 8 का 98, यहाँ तक बना, ठीक है। 7 का अपर तक जितना था हमने लिख दिया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है ना। सभी अपवर्तक को लिख देंगे, है ना, मतलब 1 2 3 इस तरह जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में कितना मिलेगा 496 मिलेगा, सभी अपवर्तक लिख देंगे, है ना। लिखने के बाद हम लोग सबको जोड़ेंगे। तो अगर देखेंगे कि 496 का दोगुना आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ संपूर्ण संख्या है, अगर दोगुना नहीं है तो बोलेंगे कि यह संपूर्ण संख्या नहीं है। तो चलिए इसको निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं, सबको निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। कितना है 496 है, ठीक है। तो इसका देखिए 1 तो बनेगा ही और 2 तो बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पर सम है, ठीक है। और बाकी देखिए इस 496 को देखिए लिखिए ना, और किस संख्या से यह कटेगा। देखिए पहले इसमें 2 से हम लोग भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, और फिर कितना 2 दूना 4 और 4 दूना 8, मतलब 2 चौको 8, ठीक है।
और फिर 16 बचा, तो 2 8 है 16। देखिए यहाँ पर यह भी हम लोग का संख्या बनेगा 228। चलिए अभी लिख लेते हैं हम फिलहाल में, फिर इसको सीरियल वाइज लिख देंगे। 248 है ना, ठीक है 248 भी बनेगा। और देखिए और क्या बनेगा, देख रहे हैं ना, अभी ये 2 से भाग जा रहा है। चलिए 2 से भाग जा रहा है तो अभी फिर लिखते हैं, देखिए 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 1, फिर 2 दूना 4 और 4 दूना 8। देखिए यह वाली विसंख्या बनेगा, इससे भी जाएगा। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, कितना 124, ठीक है। और देखिए अब फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 से और भाग दीजिए। देखिए यह कितना 6 दूना 12, ठीक है 2 दूना 4, यह 62। यहाँ पर 62 भी संख्या बनेगा। जो 62 संख्या रहेगा इसको विभाजित करेगा, एकदम 100% है, ठीक है, क्योंकि हम 2 से भाग दे देकर निकाल रहे हैं कि कौन कौन और संख्या हो रहा है, ठीक है। चलिए 2 से इसमें भाग दीजिए। देखिए 2 3 दूना 6, ठीक है, और 2 1 2, चलिए 31 भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 31 लिख देते हैं। देखिए और 31 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 से भी गया, 2 से भी गया, इस और इस इन सभी संख्याओं से गया। अच्छा और किन संख्याओं से जाएगा, देखिए 2 से तो हमने भाग दिया तो लिखा है, और देखिए यहाँ से जिन जिन से भाग दिया उनको भी लिखना पड़ेगा। 2 दूना 4 से भी भाग जाएगा। चलिए एक बार फाइनल अब हम लिखते हैं, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, और कितना 2 दूना 4 से भी जाएगा, और फिर कितना 4 दूना 8 से भी जाएगा, और फिर कितना 8 तरीके 24, मतलब नहीं है 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 से जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में यह बना 31 हम लोग का संख्या बना, और कौन सा बना, और 62 बना। अब सबको हम लोग सही से लिखते हैं, 62 बना, और कितना 124 है ना, और 200 कितना 48 बना, ठीक है 248 यहाँ पर लिख देते हैं, 248 बना। और कितना, और यह वाली संख्या तो मेन रहेगी 496 तो एकदम रहेगा ही, है ना 496, क्योंकि यही सबसे लास्ट हम लोग का संख्या रहता है, जो संख्या रहता है वही सबसे हम लोग का लास्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी इसको हमने किस प्रकार किया आप देख लीजिए। जैसे कि पहले तो देखिए 1 2 तो हम लोग देखते ही जान गए, और बाकी जो हम लोग की मेन संख्या थी ना, इसमें हम 2 से भाग दे देकर चेक कर रही है कि और किससे कटेगा। 2 से भाग दे लिए तो हमको 248 प्राप्त हुआ, तो हम कह देंगे कि हाँ 248 से भी भाग देंगे इसमें ना, तो 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 2 से भाग दिए हो ना, 2 से यहाँ पे, तो 2 बार में यह चीज़ आपको आ जाएगा। जैसे 248 में आप 2 का गुणा कर देंगे ना, जैसे देखिए 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो यह चीज़ आप प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें 100 कितना 124 है ना, तो इसमें 24 में देखिए 2 बार भाग दिए थे, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो आपको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो यह इसी तरह 62 बना, 31 भी बना, ठीक है। 31 तक हम रुक गए, क्योंकि 31 देखिए 31 किसी से नहीं करता है, तो देखिए 31 को हमने इस तरह लिख दिया था, और बाकी इन सबको गुणा कर करके इन संख्याओं को भी लिख लिया। तो बाकी लिख कर हम आपको यहाँ पर दिखा दिए। अब इन संख्याओं को एक बार हम जोड़ते हैं। चलिए इसी पर जोड़ते हैं, बाकी उस पर भी कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लिख देते हैं 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है, +16, और फिर कितना +31 +62, और फिर कितना +124 है ना, +248 + 496, ठीक है। अब देखिए इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ संख्याओं को तो इतना को तो हम लोग पहले ऐसे ही जोड़ लेते हैं साथ में ना। चलिए 2 1 3 और 4 3 कितना 7 हो जाएगा, 2 1 3 और 4 7, 7 दूना 14 1 15, इतना 15 हो जाएगा। यहाँ पे 16 15 16 कितना होता है, 15 में जब आप 16 जोड़ देंगे तो हमको 31 ही मिलेगा। 15 में 16 जोड़ देंगे तो देखिए इतना हमने पूरा जोड़ दिया, तो 31 मिला, प्लस यहाँ पे 31, ठीक है, प्लस 31 यहाँ पे मिला, इस 31 को ले लिया गया। और चलिए 62 है, और इन दो को हम लोग साथ में जोड़ देते हैं, इन दोनों को साथ में जोड़िए। देखिए 4 2 कितना 4 2 6, और 6 2 8, और 1 है, 1 तो पहले से ही। चलिए इन दोनों को अब साथ में हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ दिए तो कितना 8 6 6 6 दूना 12 ना, 13 14 को 4 हाथ में लगा 1, ठीक है। और देखिए 9 1 10 हो जाएगा, 10 4 14 को 4 हाथ में लगा 1, ठीक है, 4 5 6 1 7, इतना बना। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, अभी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 31 31 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62 प्लस कितना 100, यहाँ पे लिखते हैं 186, और फिर कितना 7 4 4, ठीक है। इन सबको जोड़ते हैं 6 4 10, और ये कितना 0 नहीं 6 2 कितना 4 2 ना, 4 2 6, और 6 6 12 को 2, ठीक है, हाथ में लगा 1, ठीक है। और देखिए 1 लगा हाथ में, और 6 4 10, और 8 18, और 1 हासिल 19 को 9, ठीक है, हाथ में लगा 1, तो और 7 1 8 1 9, ठीक है, इतना आया 900 हम लोग को 92 आया। तो देख रहे हैं कि हम लोग इसका गुणा 2 का गुणा करते हैं, कितना 496 गुणते 2, देख रहे हैं इसके बराबर आ 6 दूना 12 को 2, ठीक है, हाथ में लगा 1, 9 दूना कितना 18, 1 हासिल 19 को 9, ठीक है, हाथ में लगा 1, 4 दूना 8 1 9,
देख रहे हैं ना, इसके दुगुना करने पर ये सेम चीज़ आ रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ हम लोगों ने सही किया है। और देखिए यहाँ पर दिखाइए कि एक संपूर्ण संख्या, ये बोला था कि पहले ही संपूर्ण संख्या है, नहीं तो ये हम लोग का गलत आ जाता। जैसे इसमें अगर एक भी हम लोग का छूट गया होता, यहाँ पर बोल दिया था कि दिखाइए एक संपूर्ण संख्या, मतलब पहले से ही बोला था कि संपूर्ण संख्या होगा, इनके सभी अपवर्तकों को जोड़ेंगे। यह जो संख्या आपकी 496 है, इसके सभी अपवर्तकों को आप जोड़ेंगे तो एकदम 100% की जो 496 का जो दुगुना होगा उसके ये बराबर आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ना। अगर यहाँ पर गलत आ जाता तो हम लोग ऐसा कह देते कि हाँ चलिए एक आध भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबका जैसे किया वैसे हम लोग दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल लिख के लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हल कितना, 5वां का लिख देते हैं कितना, 496 के सभी अपवर्तक ना। अभी अपवर्तक बोला तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं ना, 1 2 3 ये सब लिख रहे हैं। अभी यहाँ पर अपवर्त दे देते तो अपवर्त में हम लोग इसका गुणा करके लिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए हम लोग को क्या क्या बना था, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्या क्या हम लोग का बना था। 1 बना था, 2 और कितना 4, 8 16 31 62, ठीक है, 124 248। इसको आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप लोग निकाल लीजिए, है ना। भाग दे देकर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब एक एक संख्या का अब हम लोग 6 से भाग देने लगे, फिर 7 से, फिर 8 से, ऐसे भाग देते लगेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और यह वाला तरीका बहुत आसान था। ठीक है, चलिए 496 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लिख देते हैं सभी अपवर्तकों का योग ना, का योग बराबर कितना मिलेगा, 1 + 2 + 4 + 8 प्लस कितना 16 + 31 प्लस कितना 62 प्लस कितना 124 प्लस 248 प्लस कितना 496। और ये हम लोग का पूरा बराबर कितना आया था, ये सबको हमने जोड़ा था तो 992 लिख देते हैं। सभी अपवर्तकों का योग बराबर, और यहाँ पर हमने आपको करके दिखाया भी कि किस तरह हमने जब संख्या का दोगुना किया तो वो चीज़ हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, अपवर्तकों का योग बराबर संख्या का दोगुना ना, संख्या का दोगुना। ठीक है, दोगुना, यहाँ पर यह चीज़ हम लोग को प्राप्त मिला, तो अतः क्या हो जाएगा 496 एक क्या है, संपूर्ण संख्या है, ठीक है। इसको इस प्रकार हम लोग हल कर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे ना, छठा वाले पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो दिया हुआ है प्रत्येक संख्या, तो चलिए इसको तो हम पहले एक बार भर देते हैं पूरा, और फिर इसको हम लोग हल कर लेंगे ना। देखिए प्रत्येक संख्या की होती है, क्या होता है, देखिए हम लोग क्या पढ़े, अपवर्तक और अपवर्त पढ़े ना। तो देखिए प्रत्येक संख्या यहाँ पर लिखिए स्वयं की अपवर्त्य होती है, अपवर्तक होती है। ठीक है, अपवर्तक होता है। ठीक है, इस तरह हो गया। प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। देखिए ना, कोई भी संख्या रहता था उसको, जैसे मान लेते, देखिए यहाँ पर देखिए 12 हमने लिख दिया, तो इसका 1 2 3 जैसे जितना भी अपवर्तक होगा, 1 2 3 जो भी अपवर्तक होगा ना, अपवर्तक क्या करेगा, इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा, है ना। प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक करता है, ठीक है। और किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से, जैसे देखिए अपवर्तक की बात करेंगे ना, तो यह सबसे बड़ा अपवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा तो यह 1 बना, यहाँ पर 12 का जब आप करेंगे 3 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, और 12 सबसे बड़ा होगा ना। तो 12 से देखिए, 12 से क्या होगा, उस संख्या से बड़ा या उससे कितना बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा। बहुत करेगा तो उसको बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, बराबर या बड़ा होगा अपवर्तक। ये अपवर्त की बात करता तो उससे बराबर या बड़ा होता। ठीक है, अपवर्त की बात करता था गुणज की। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक क्या होता है, अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य हो जाएगा।
अपवर्त्य, ठीक है। यह किस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 12 कोई संख्या था ना, देखिए 12 कोई संख्या था, तो यह इसका अपवर्तक क्या हो जाएगा, 12 भी आएगा। और यहीं अपवर्त्य हम लिखेंगे तो 12 से शुरू करेंगे, 12 का 12, 12 दूना 24, ठीक है, 12 3 36, इस तरह 12 का हम लोग लिखना अपवर्त्य चालू करेंगे तो देखेंगे कि 12 इसमें भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य एक, सिर्फ एक मिलेगा, अपवर्त्य होती है, ठीक है। ये इस तरह भरा जाएगा। और जब 78 का अपवर्तक क्या ज्ञात करने की बात क्या आ जाएगी, तो चलिए 2 भी लिख देंगे, मतलब 2 से तो जाएगा ही क्योंकि सम है, 1 से 1 तो रहेगा ही, 2 रहेगा। और देख रहे हैं 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 6 और 1 बच रहा है 18, तो यहाँ से 3 से भी जा रहा है, 3 6 18 होता है। चलिए तो ये जैसे आएगा वैसे हम लोग लिख लेंगे। चलिए जैसे हम लोग को ये दिया हुआ है छठा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, हल लिख देते हैं। हल हम लोग छठवां का कह रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न में हम लोग को भरा जाएगा, ठीक है। पहला में हम लोग भरेंगे प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, ठीक है, लिख देते हैं स्वयं, कामा स्वयं भरेंगे और क्या भरेंगे, अपवर्तक, ठीक है, ये हो गया। और प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका क्या होता है, चलिए दूसरे वाले को हम लिख देते हैं। चलिए सबको हम लिख देते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, पाँचवा तक ही दिया है, ठीक है। तो दूसरा वाला में क्या भरें हम लोग, अपवर्तक ही भरेंगे। अपवर्तक ये जो इसको पूरा विभाजित कर देगा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और चलिए किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा, यहाँ पर भरेंगे छोटा या बराबर होता है, छोटा कामा बराबर। अब ये अपवर्तक लिखता तो हम लोग क्या लिख देते, बड़ा हो जाता, बड़ा और बराबर होता, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक संख्या का अपवर्तक एक अपवर्त्य, एक अपवर्त हो गया, ठीक है। अब 78 के अपवर्तक की हम लोग बात करें तो 78 को कौन कौन भाग दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग को भरना है तो यहाँ पर हो जाएगा, एक तो होगा ही, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 2 तो होगा, 3 तो होगा, ठीक है, 3 भी होगा क्योंकि 3 दूना 6 होता है, और फिर एक बचा यहाँ पे, और 18, तो यहाँ पर 3 6 18 भी होता है। चलिए और 6 से देख रहे हैं, 6 कमा 6 6, तो 6 से भाग देंगे तो यहाँ से 6 कट जाएगा तो एक बचेगा, और फिर 18, 6 18 होता है, 6 से भी जा रहा है, और कितना, और फिर जाएगा 13 छक 78 होता है, 13 छक 78, 13 से हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 से भी जा रहा है थोड़ा सा हम लोग। अब चलिए यहाँ पर, यहीं पर हम लोग लिख देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर भाग देकर इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। 78 है, 2 से भाग दीजिए, क्या क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिख दिया आपने, ठीक है। तो 2 से हम भाग दे रहे हैं तो कितना बचा, यहाँ पर बचा 3 बार जाएगा, और कितना 9, कितना, ठीक है ना, 3, ठीक है, इससे भी जाएगा कितना, यह भी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यह देख रहे हैं फिर 3 से जा रहा है, तो जब इसको हम 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो 3 कमा 3 और 3 3 9। चलिए तो यहाँ पर इतना सब हो गया, और 78 तो रहेगा ही, 78 तो रहेगा ही ना, ठीक है, 78 तो रहेगा ही। यह सब क्या बनेगा, इसका अपवर्तक बन गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर इतना ही सिर्फ होगा। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अब अगली बार हम लोग हल करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यास 10 भी अगले दिन हल कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।